नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। संजय राउत ने सरकार को जमकर घेरा। हरियाणा में कांग्रेस की हार को बताया ईवीएम की धोखाधड़ी। हरियाणा में नए सीएम के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। राव इंद्रजीत सिंह की बगावत का किया गया था दावा। केंद्रीय मंत्री ने सभी दावों को किया खारिज। बीजेपी के पूर्व विधायक एनसीपी एसपी में शामिल। शरद पवार ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अपने पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर रही बीजेपी। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की बांद्रा में गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 2 शूटर्स को किया गिरफ्तार। शिवो लोंकर ने ली थी हत्या की जिम्मेदारी। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल। मुंबई में शनिवार देर रात एनसीपी नेता की गोली मार के हत्या कर दी गई, जिसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मुंबई में शनिवार की रात को एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की 3 शूटर्स द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने वाले तीनों शूटर्स में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाबा की मौत के बाद राजनीतिक जगत से लेकर बॉलीवुड जगत तक शोक की लहर है। अब उनकी हत्या पर राहुल गांधी ने भी दुख जाहिर किया है और न्याय की मांग की है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि बाबा सिद्दीकी जी की मौत चौंकाने वाली और दुखद है। इस मुश्किल समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है, जिसे ये भयावह घटना उजागर करती है। सरकार को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनीतिक हत्या पर अपना रिएक्शन दिया है और उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी का दुखद निधन शब्दों से परे स्तब्ध करने वाला है। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से पूरी मुंबई में सन्नाटा पसर गया। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस राजनीतिक हत्या पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी का दुखद निधन शब्दों से परे स्तब्ध करने वाला है। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है, लेकिन अभी शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सस्पेंस बरकरार है। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार गठन में 2-3 दिन का समय लगेगा। ये एक लंबी प्रक्रिया होगी क्योंकि यहाँ केंद्र का शासन है। हालांकि गठबंधन सहयोगियों के बीच मंत्रिमंडल का बंटवारा और साझा कार्यक्रम अभी तय होना बाकी है। गठबंधन में शामिल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम की अब तक कोई संयुक्त बैठक नहीं हुई, तो वहीं 4 निर्दलीय और आप उम्मीदवार के शामिल होने से मंत्रिमंडल में जगह के लिए लड़ाई शुरू हो सकती है। दरअसल जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री के अलावा सिर्फ 2 मंत्री हो सकते हैं। हरियाणा में नए सीएम के शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच कई चर्चाएं चल रही हैं। इनमें से एक राव इंद्रजीत सिंह की बगावत का दावा किया गया था, जिस पर खुद उनकी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें ये बताया गया है कि वो कुछ विधायकों के साथ सीएम पद को लेकर बगावती रुख अपनाए हुए हैं। राव इंद्रजीत ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इन चर्चाओं को खारिज किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी के सभी विधायक पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। राव इंद्रजीत ने एक्स पर लिखा कि कुछ मीडिया चैनल्स पर तथ्यहीन खबरें चलाई जा रही हैं, जिनमें मुझे 9 विधायकों के साथ बगावती दिखाया जा रहा है। ये सब तथ्यहीन, आधारहीन समाचार है। मैं और सभी साथी विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। शिवसेना यूबीटी पार्टी के दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे गुट ने शिंदे सरकार को जमकर घेरा। वहीं संजय राउत ने हरियाणा में कांग्रेस की हार को ईवीएम की धोखाधड़ी करार दिया। मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि हरियाणा चुनाव में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सुबह कांग्रेस की 72 सीटें दिखाई गई, लेकिन दोपहर में बीजेपी की सरकार बन गई। ये चमत्कार कैसे हुआ? ये ईवीएम की धोखाधड़ी है और कुछ नहीं। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में ऐसा नहीं होगा। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भी दशहरा रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मैदान में 14 साल में मैंने कभी भाषण नहीं दिया, क्योंकि मेरे पिता ने भी अपने पिता के सामने कभी भाषण नहीं दिया। मैं भी अपने पिता के सामने भाषण नहीं दूंगा। वे आएंगे तो मैं रुक जाऊंगा।
अध्यक्ष एवं संयुक्त संघर्ष पार्टी के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा है। चढ़ूनी ने आरोप लगाया कि हुड्डा ने किसी से समझौता नहीं होने दिया और ऐसी मनमानी के परिणाम सामने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को इस बार कांग्रेस पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वे पिछले 10 साल के दौरान ये भूमिका सही रूप से नहीं निभा पाए। ये आरोप भाकियू अध्यक्ष और संयुक्त संघर्ष पार्टी के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी थी, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल नहीं बन पाया। कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बना वो किसानों ने ही बनाया था। इसके बावजूद हुड्डा ने किसानों को कोई तवज्जो नहीं दी और उन्हें ही नहीं किसी अन्य किसान को भी कहीं से टिकट नहीं दी। विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने संघ प्रमुख के बयान की आलोचना की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के विजयादशमी भाषण को लेकर देश में सियासत तेज हो गई। उनके बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी आलोचना की है। उन्होंने आरएसएस प्रमुख के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विजयादशमी पर मोहन भागवत का संदेश, सभी त्योहार एक साथ मनाए जाने चाहिए, सभी तरह के लोगों के बीच दोस्त होने चाहिए। भाषाएं विविध हो सकती हैं, संस्कृति विविध हो सकती हैं, भोजन विविध हो सकता है, लेकिन दोस्ती उन्हें एक साथ लाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भागवत के बयान पर सवाल पूछा कि कौन सुन रहा है, मोदी, अन्य। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पूर्व विधायक चरण वाघमारे शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपने पाले में करने के बाद शरद पवार ने बीजेपी पर खूब हमला बोला। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव करीब है, कभी भी चुनाव आयोग की ओर से मतदान की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीधा निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दे रही। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं दे रही है, उनकी उपेक्षा कर रही है। शरद पवार ने पूर्व भाजपा विधायक चरण वाघमारे को अपने पाले में शामिल करने के लिए पार्टी कार्यालय में कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम 2 से 3 दिनों में घोषित किया जाएगा और पार्टी में शामिल किए गए मेधावी कार्यकर्ता महाविकास अघाड़ी सहयोगियों के साथ एकजुट होकर काम करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।